ट्राई की तरफ से कुछ नए रूल सामने निकल के आए हैं जिससे 20 साल पहले जो सारी चीजें टेलीकॉम इंडस्ट्री में चलती थी वो चीज अब फिर से इम्प्लीमेंट करने वाला है ट्राई, क्योंकि 1999 का जो यहाँ पे टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर था उसी को ट्वीक करते हुए यहाँ पे ट्राई ने कुछ ऐसा कदम रखा है। तो ऐसे में क्या है कि काफी सारी चीजें हैं एंड भाई अब तो मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी के समय में मार्केट में क्या था कि अगर हमें कॉलिंग वाले प्लान चाहिए तो कॉलिंग वाले प्लान है ही नहीं, आपको डेटा उसमें जरूर से मिल जाएगा। अब कोई सा भी प्लान इनका उठा के देख लो, अगर ये लोग बोलते हैं कि कॉलिंग वाले प्लान्स हैं तो वहां पे भी आपको डेटा मिलता ही मिलता है। तो अब ये सारी चीजों को यहाँ पे इनको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड सारी चीजें एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले क्या होता था कि यहाँ पे अगर किसी को कॉलिंग वगैरह करना है या फिर एसएमएस वगैरह करना है तो यहाँ पे उनके लिए काफी सारे प्लान्स ऑप्शन अवेलेबल थे। बट ऐसे में क्या है ना कि अभी 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, यहाँ पे इन टेलीकॉम ऑपरेटर ने इतना ज्यादा चेंजेस करा है प्लान में, तो भाई उसके बाद से यहाँ पे कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान तो मार्केट से गायब ही हो गए हैं। आप इनका अगर कॉलिंग वाला प्लान उठा के भी देख लेते हो ना, ये लोग डेटा वहां पे भी ऑफर करते हैं। जो बंदा यहाँ पे कीपैड फोन यूज करता है उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अभी के समय में अगर उसे ऐसा कोई प्लान रिचार्ज करना है जिसमें उसे कॉलिंग बेनिफिट चाहिए, उनको डेटा तो यूज ही नहीं कर पाएगा। तो लेकिन ये लोग जो प्लान देते हैं ना उसमें ये लोग डेटा वहां पे भी चिपका देते हैं। तो ऐसे में वो जो 2G यूजर है जो अभी भी कीपैड फोन यूज करता है उसको भी अगर रिचार्ज करना है ना तो यहाँ पे वो डेटा वाला प्लान ही रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी सारी चीजों को लेके यहाँ पे ट्राई ने बोला है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे में यहाँ पे कॉलिंग वाले प्लान डेडिकेटेड होने चाहिए जिसमें कॉलिंग सर्विसेज ही मिले एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल होना चाहिए। इवन यहाँ पे एसएमएस वगैरह जिसको करना है तो एसएमएस वाले भी प्लान्स होने चाहिए। कुछ टाइम पहले एसएमएस वाले प्लान्स आते थे एंड अभी मार्केट से सारे एसएमएस वाले प्लान्स भी गायब हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। बाकी लास्ट ईयर यहाँ पे 2023 में काफी सारे यहाँ पे इन्होंने रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा भी था। लाइक यहाँ पे जो भी सिम कार्ड वेंडर्स थे उनको यहाँ पे क्या है कि अब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है एंड यहाँ पे आधार कार्ड से अपना पूरा वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, तभी जाके वो सिम कार्ड वगैरह बेच सकते हैं। इवन यहाँ पे जो बल्क सिम कार्ड सेलर वगैरह थे तो उनको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया गया था एंड बल्क सिम कार्ड पे रोक लगाई गई थी। इवन अब अगर आप सिम कार्ड लेते भी हो तो आपको KYC प्रोसेस करना होता है एंड उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देते हो तब जाके आपके नाम पे यहाँ पे सिम कार्ड एक्टिव होता है। और यही नहीं, इन्होंने ये भी बोला था कि एक बंदा यहाँ पे मैक्सिमम 9 सिम कार्ड यूज कर सकता है, लेकिन अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर से है तो ये लिमिट सिर्फ 6 सिम कार्ड तक है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूजर के लिए सिर्फ 6 सिम कार्ड ही एक बंदा यूज कर सकता है। लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में शायद ऐसा ही कुछ इंप्लीमेंट करा था। बाकी यहाँ पे उसके बाद ये भी बोला था कि अगर कोई बंदा यहाँ पे भले ही 3 महीने का रिचार्ज अपने नंबर में रिचार्ज करके रखता है एंड उस सिम कार्ड को निकाल के कहीं रख देता है तो 30 दिनों के अंदर उसके नंबर का जो आउटगोइंग कॉल्स की सर्विस है उसे रोक दी जाएगी एंड 45 दिन तक अगर वही काम फिर से वो करके रखता है तो उस नंबर का पूरा जो सर्विस है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। कहने का मतलब वो सर्विस मतलब उसका सिम कार्ड ही बंद कर दिया जाएगा। ट्राई ने यहाँ पे 2 चीजों पे ज्यादातर फोकस किया है। एक तो यहाँ पे वॉइस एंड एसएमएस वाले प्लान्स आने चाहिए मार्केट में एंड जो भी प्लान्स ये लोग लेके आएंगे भी वो यहाँ पे 1 महीने 3 महीने 6 महीने और 1 साल तक के प्लान्स होने चाहिए जिसमें डेटा का कुछ भी वहाँ पे नामो निशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे कॉलिंग से ही ज्यादातर फोकस होना चाहिए वो प्लान, क्योंकि आज भी यहाँ पे 150 मिलियन यूजर हैं 2G के जो अभी भी कीपैड फोन यूज करते हैं एंड वो यूजर यहाँ पे भाई कॉलिंग वाले ही प्लान रिचार्ज करते हैं एंड ये जो ऑपरेटर है ये यहाँ पे जो भी प्लान देते हैं वहां पे ये लोग भाई डेटा वगैरह भी ऑफर करते हैं। तो डेटा भाई जब 2G फोन में अगर कोई बंदा रिचार्ज कर रहा है तो वो डेटा कैसे यूज करेगा, उनके लिए सिर्फ कॉलिंग वाले ही प्लान चाहिए ना। तो इसी चीज पे यहाँ पे ट्राई ने फोकस करा है। बाकी एक चीज जो काफी ज्यादा मुझे सही लगा जो कि यहाँ पे टॉप अप वाले प्लान पे भी यहाँ पे ट्राई ने फोकस करा है। जो यहाँ पे पहले 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए या 100 रुपए का यहाँ पे टॉप अप वाले प्लान आते थे ना मार्केट में एंड अभी के समय में आप देखो तो उसका यूज केस यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ट्राई ने इस चीज पे भी फोकस किया है कि अगर यहाँ पे कॉल रेट तो आपको पता ही है 2.5 पैसे पर सेकंड के हिसाब से हमारा कॉल रेट वगैरह चलता है, लेकिन यहाँ पे अभी के समय में क्या है कि ये ऑपरेटर जो है ये सर्विस वैलिडिटी वाले प्लान ये लोग ऑफर करते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो भी प्लान रिचार्ज करते हो उस प्लान के साथ सर्विस वैलिडिटी मिलता है। वैसे तो ये लोग सर्विस वैलिडिटी ऑफर ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए वाले प्लान को आप रिचार्ज करके यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अपनी सर्विस को एंड ऐसे भी आप अपने नंबर को एक्टिव रख पाओगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मिनिमम रिचार्ज का भी ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बंदे के पास यहाँ पे 15 रुपए है तो वो 15 रुपए का भी रिचार्ज कर पाए। अभी के समय में जो ऑप्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है वो 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का ऐसे इन्होंने प्लान बना रखे हैं टॉप अप वाले भी, जिसका कोई यूज तो अभी के समय में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इन फ्यूचर ये लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो उस प्लान पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे हम नॉर्मली
टॉपअप करते हैं, या फिर जैसे आजकल क्या है ना, बिजली का बिल भी हम भरते हैं तो यहाँ पे रिचार्ज वगैरह करते हैं, जितना रुपए हमारे पास है उतने का हम रिचार्ज कर देते हैं एंड हमारी सर्विस चलने लगती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये लोग इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। एंड ऐसे में होगा क्या, मान लो आपके पास 10 रुपए है, 12 रुपए है, 13 रुपए है, 14 रुपए है, कुछ भी भाई आप रिचार्ज करो एंड उसमें वो सारा पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का आपको टॉपअप रिचार्ज खरीदना पड़ेगा, 20 रुपए 30 रुपए का। तो कोई लिमिट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो 10 रुपए होना चाहिए, लेकिन 10 रुपए के बाद अगर आपके पास 55 रुपीज है तो 55 का आप यहाँ पे टॉपअप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ इन फ्यूचर इन ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।